स्वयं पर विश्वास रखें। जीवन उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन में परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को मिल जाए। कुछ लोग निरंतर परिश्रम करते हैं, लेकिन जब उन्हें असफलता मिलने लगती है तो वह स्वयं पर विश्वास रखना छोड़ देते हैं और फिर उन्हें लगने लगता है कि अब तो उनके जीवन का कोई महत्व नहीं है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो असफलता प्राप्त करने के बाद हार मान जाते हैं। जीवन में आने वाली तनिक क्षणों की मुश्किलों से घबरा जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को प्रेरणादायक कहानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ लोगों में आत्मविश्वास जगाती हैं और बताती हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, लगातार मेहनत करता है, धैर्य रखता है, एक दिन निश्चित ही वह सफल होता है। दुनिया भर में कई सारी प्रेरणादायक कहानियाँ मौजूद हैं जिससे आप प्रेरणा पा सकते हैं। ऐसी ही यह प्रेरणादायक कहानी है जिसे सुनकर आपको स्वयं पर विश्वास होने लगेगा। एक बार एक व्यक्ति जीवन में अपनी असफलताओं से हताश होकर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी निराशा देख भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मैंने अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे अब तक सफलता नहीं मिली। मैं लगातार असफलता प्राप्त करते जा रहा हूँ। अब आप बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है। इस पर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उसे एक लाल चमकदार छोटा सा पत्थर थमा दिया। व्यक्ति ने पूछा, इस पत्थर का मैं क्या करूं? ईश्वर ने कहा, तुम इस पत्थर को लेकर जाओ और बाजार में इसकी कीमत जान कर आओ। ध्यान रखना कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। ईश्वर के कहे अनुसार व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर बाजार में उसकी कीमत ज्ञात करने निकल पड़ता है। सबसे पहले उसे राह पर एक संतरा बेचने वाला आदमी दिखता है। वह सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई, तुम इस लाल पत्थर की क्या कीमत दोगे? संतरे वाला पत्थर की सुंदर रंगों को देखकर कहता है कि तुम इस पत्थर के बदले मुझसे 5-6 संतरे ले जा सकते हो। व्यक्ति ने कहा, मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है। यह कहकर वह आगे बढ़ जाता है। आगे राह में उसे एक सब्जी वाला दिखता है। उस सब्जी वाले से पूछता है कि भाई, तुम इस लाल रंग के पत्थर को कितने में खरीदोगे? सब्जी वाला भी उस पत्थर की खूबसूरती को देखकर आकर्षित हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इस पत्थर के बदले में मैं 1 बोरा आलू दे सकता हूँ। बताओ, बेचोगे इस पत्थर को? व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है। अब वह व्यक्ति सीधे एक सोनार की दुकान पर चला जाता है। सोनार के दुकान में बहुत बेशकीमती गहने रखे हुए थे। वह व्यक्ति उस सोनार को पत्थर दिखाते हुए पूछता है कि इस पत्थर की कीमत क्या लगाओगे? सोनार बहुत ध्यान से उस पत्थर को देखता है और अंत में वह कहता है कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1 करोड़ दे सकता हूँ। लेकिन वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है। सोनार को लगता है कि शायद दाम कम बता रहा हूँ, इसीलिए वह पत्थर बेचने से मना कर रहा है। इसीलिए सोनार पत्थर की कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ कर देता है। लेकिन वह व्यक्ति तब भी यही कहता है कि मैं इस पत्थर को नहीं बेचना चाहता। सोनार की दुकान से निकलकर वह व्यक्ति अब हीरे की दुकान में घुसता है, जहां पर बहुत बेशकीमती रत्न पड़े हुए थे। व्यक्ति हीरे की दुकानदार को पत्थर दिखाते हुए इसकी कीमत पूछता है। हीरे का व्यापारी लगभग 10 मिनट तक इस पत्थर को बहुत बारीकी से जांच करता है और अंत में वह एक मलमल कपड़े पर उस पत्थर को रखकर उसके सामने अपना माथा झुका देता है। फिर व्यक्ति पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है? तब हीरे का व्यापारी कहता है, अरे भाई, तुम्हें यह कहाँ से मिला? यह तो दुनिया की अनमोल रत्न है, जिसे तो दुनिया की पूरी दौलत लगा दो तब भी नहीं खरीदा जा सकता है। यह सुन वह व्यक्ति बहुत अचंभित हो जाता है और वह सीधे ईश्वर के पास जाता है और सारी घटना भगवान को बताता है। इसके बाद पूछता है कि ईश्वर, अब तो बताइए कि मेरे जीवन की कीमत क्या है? तब ईश्वर कहते हैं कि संतरे वाले, सब्जी वाले, सुनार वाले और हीरे वाले सभी ने तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी है। तब व्यक्ति कहता है, मैं समझा नहीं प्रभु।
तब ईश्वर उसे विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि तुम किसी के लिए इस पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए अनमोल रत्न। जिस तरह सबने अपनी अलग अलग जानकारी के हिसाब से इस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर की असली पहचान कर ली, ठीक उसी तरह इस दुनिया में तुम कई लोगों के लिए एक मामूली इंसान हो। भले ही तुम कितना भी हुनर क्यों न रखते हो, लेकिन वक्त के साथ यह हुनर जरूर निखर आता है। तुम्हें बस परिश्रम और धैर्य की ज़रूरत है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हर मनुष्य को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं तो उसके जीवन की कुछ कीमत नहीं, क्योंकि जिसे खुद पर विश्वास होता है और वह परिश्रम करता है तो एक दिन हीरे के व्यापारी की तरह उसकी कीमत लोगों को समझ में आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।